Hello students, today's chapter is 26, that is air and weather, that is on the page number 178 in your book. So before starting it is written here that some places are given there, you have to be think about कि in that places there is air or not. Like cupboard is written there, closed cupboard means जो अलमीरा होती है अलमीरा, and soil, water, and inside our body is there air? Think about it. So if your answer will become yes. So air जो है बेटा, air is everywhere, means all around us. So air is all around us and it is the part of Earth's atmosphere. So what do you mean by the atmosphere? Atmosphere है जो, that is अर्थ के इर्द गिर्द, जो सराउंडिंग ऑफ द अर्थ जो प्लैनेट है उसके एक मीन्स उसकी इर्द गिर्द क्या है, एटमोसफियर है, जिसको बोलते हैं इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, मीन्स जिसको एक अर्थ के इर्द गिर्द हवा का जो बना हुआ एक गिलाफ जिसको बोलते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, मीन्स अर्थ के पूरे इर्द गिर्द क्या है, एटमोस्फेयर है. सो एटमोस्फेयर की डेफिनेशन क्या है? एटमोस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. इट इज अ डेफिनेशन ऑफ एटमोस्फेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ, जो एटमोस्फेयर है वो किससे बने हुए हैं? एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस आर देयर, वाटर वेपर्स एज वेल एज द इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज क्या होती है? डस्ट एंड स्मोक, डस्ट एंड smoke. So the atmosphere is made up of gases, water vapors as well as the impurities. अब जो gases हैं, see gases जो हैं means mainly three gases are there, that is oxygen, argon and nitrogen. It is made up of with these gases and 78% जो है that is the nitrogen. नाइट्रोजन इज 78%, सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है दैट इज द नाइट्रोजन, एंड 21% इज ऑक्सीजन एंड 0.9% इज द आर्गन. दीज आर द मेन गैसेस व्हिच मेड दैट एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर जो है बेटा, तो मींस एयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेदर ह्यूमन बीइंग लगा लो, चाहे एनिमल्स लगा लो, प्लांट्स लगा लो, मीन ऑल द लिविंग बीइंग, लिविंग थिंग्स जो है दे नीड द एयर टू सर्वाइव. वी मीन्स जो हम इनहेल्स करते हैं दैट इज एयर, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो मीन्स सांस जो हम लेते हैं दैट इज ड्यू टू द एटमोसफेयर, ड्यू टू द एयर. सो एटमोसफेयर मेक्स द लाइफ पॉसिबल. जो लाइफ है वो पॉसिबल किससे होती है? एयर से. अगर हम बात करें लैंड, तो अगर ओनली लैंड हमारे पास है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, तो लाइफ इज नॉट अ पॉसिबल. इफ देयर इज ओनली वाटर, लैंड नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो देन आल्सो देयर इज नो लाइफ. सो दीज ऑल द थिंग्स मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, लैंड, वाटर एज वेल एज द atmosphere. Means atmosphere, air is the most important part of the earth. Atmosphere help to keep the earth warm, means को warm रखती है जो atmosphere है. And if there is no atmosphere, think about it, if there is no atmosphere then what will happen? There is the temperature is very high, means जो टेम्परेचर डे टाइम का जो टेम्परेचर होगा दैट इज 110 डिग्री तक भी मीन्स इट हीट करेगा, और तो इट इज नॉट अ पॉसिबल. ठीक है. सो जो अगर नाइट टाइम का टेम्परेचर काउंट करें दैट इज -73, 100 मीन्स -173 डिग्री जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पर होगा. सो इट इज दैट हार्श फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स. So if there is no atmosphere, so जो temperature है हमारा that is also जो manage होता है with the help of the atmosphere. So next is the air जो बेटा, it's a two thing at the high altitude, means जैसे जैसे हम high altitude पे जाएंगे तो उसका जो air है that is to be thin. तो जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वहां पर हमें दैट मीन्स दैट इज नॉट बी कंफर्टेबल फॉर द ब्रीथिंग पार्ट,
एंड वी हैव रीड इन द बुक्स ऑल्सो दैट जो माउंटेन्स पे जो माउंटेनियर्स जाते हैं दे विल कीप विद दम दैट ऑक्सीजन सिलेंडर विद दम, उनको अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करना पड़ता है बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे जाकर जो एयर का प्रेशर है वो कम होता है. सो द एटमोसफेयर एंड मोरओवर दैट एटमोसफेयर इज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मेट्रोस. मेट्रोस बेटा जो रॉक्स होते हैं जो मीन्स वो अगर नीचे को आते हैं तो दे विल हिट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट ड्यू टू द एटमोसफेयर due to the when that it will be attract with the atmosphere और मेट्रोस के जो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है वो वहीं पर बर्न हो जाते हैं जो मेट्रोस होते हैं. अदरवाइज अगर एटमोसफेयर नहीं होगा तो दैट विल बी एंटर इनटू द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो अर्थ को क्या करेंगे, इसको डैमेज करेंगे और उसको हिट करेंगे. अदरवाइज जो एटमोसफेयर और मेट्रोस है वो वहीं पर जो उसको जो टच करते हैं तो मीन्स उस बॉर्डर लाइन पे आते हैं तो वहीं पे उसको बर्न करते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन. सो दिस इज द एटमोसफेयर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर. Layers of the atmosphere, there are the mainly 5 layers of the atmosphere. That on the first you see this diagram means in the ground level pe that is a troposphere, next is the stratosphere, that mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the main 5 layers of the atmosphere. First is the troposphere. The troposphere है that is the lowest layer, means that on the ground level, and it contains a 90% of the air. Means जो troposphere that is a 90% of the air, and it is warm near the ground level. And it is the warm near the ground level that is and colder on the high altitude. Colder at the मीन्स हाई एल्टीट्यूड, मीन्स जो ग्राउंड लेवल है जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे मीन्स ग्राउंड लेवल पे इसका क्या होगा, वार्मथ होगा, एंड जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे वहां पर कोल्ड होता है. एज वी अगर हम लोग कभी हिली एरिया पे कोई एज अ ट्रिप जाते हैं तो हिल्स जैसे जैसे हम हिल्स के मीन्स ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वहाँ का जो एटमोसफेयर जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, कोल्ड होता जाएगा. तो मीन्स इसका warmth near the ground level as well as the colder on the high altitude. Second है बेटा stratosphere. Stratosphere जो है ये it is main जो इस पे आती that is the ozone layer. Means जो ozone layer है वो इस stratosphere पे आती है. That is protect us from the ultraviolet rays. जो हमें जो ozone layer है that is protect us from the sun's ultraviolet rays. जो हाई रेज होती हैं उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करती हैं ओजोन लेयर. तो जो आजकल जो डिसीजेज हैं मेनली स्किन, अगर बात करें स्किन कैंसर मोस्टली मींस आजकल ये चीज़ सुनने को आ रही है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैंसर्स आर बी देयर, बट उसमें एक स्किन कैंसर भी. ये प्रॉब्लम जो स्किन प्रॉब्लम मोस्टली आ रही है वो ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ही आ रही है. डे बाय डे हीट क्या है, इंक्रीज होती जा रही है. वाई इट इज सो, बिकॉज वी पीपल हैव पोल्यूट द एयर. हम लोगों ने ही अपनी जो डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज उसकी वजह से हमने अपनी एयर को क्या है, पोल्यूट किया हुआ है. एंड ड्यू टू दिस पोल्यूशन, जो डेली बेसिस पे पोल्यूशन जो है उससे वजह से जो ओजोन लेयर है उस पर होल हो चुका है. तो वो होल को क्रॉस करके जो रेज हमारे तक पहुंचती हैं उसी रेज की वजह से हम लोगों को डिसीज मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर दैट फेसिंग दिस प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम जो आजकल मोस्टली हो रही है. दिस इज ड्यू टू द दिस अल्ट्रावायलेट रेज. जो थर्ड जो हमारा आता है दैट इज अ मेसोस्फीयर. थर्ड लेयर है बेटा दैट इज अ मेसोस्फीयर. एंड जो मेट्रोस जो that will come and enter in that that atmosphere that will be burn up. इसी लेयर में वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. और जो अर्थ के सरफेस तक वो मीन्स डायरेक्ट बर्न हुए हुए आते हैं, डायरेक्ट आते ही नहीं है. तो इसी लेयर में आके वो ऑल मीन्स मोस्टली दैट मेट्रोस आर बी बर्न.
So fourth one is the thermosphere. Thermosphere का बेटा temperature जो most temperature is 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होता है इस फोर्थ लेयर में. एंड फिफ्थ आ जाती है एक्सोस्फेयर. एक्सोस्फेयर जो है वो मर्ज हो जाती है, मीन्स जो एटमोस्फेयर है इस लेयर के साथ ही मर्ज हो जाता है इन द स्पेस. स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है यहाँ पर. एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड मोस्ट ऑफ द जो स्पेस शटल्स हैं, स्पेस मीन्स जो शटल्स जो सैटेलाइट्स हैं दैट विल बी एंटरिंग द एक्सोस्फेयर, जो आपके द्वारा जो छोड़े जाते हैं मीन्स shuttles, space shuttles. So this is the all the layers of the atmosphere. So here you have to be how to learn. First you will learn the sphere, spelling of the sphere. S-P-H-E-R-E means it's a common word, sphere. So first is ये आपने tropo, T-R-O-P-O, troposphere. S-T-R-A-T-O, stratosphere. Meso, M-E-S-O, mesosphere. Thermo, T-H-E-R-M-O, thermosphere. Exo, E-X-O, S-P-H-E-R means sphere is a common word. First you will learn the sphere spelling, after that you will learn one by these all the spellings of the atmosphere. Next topic है that is the weather. W-E-A-T-H-E-R, weather. Weather क्या होता है बेटा? Weather is the state of atmosphere at a particular place and time. Means it will change time to time. Means जो ये weather conditions है that is changing time to time. Means its conditions are that sometimes it's a wet, dry, warm, cold, hot, windy and cloudy. Means it is a changing. Means suppose sometimes it's happen कि morning time there is a rain. बारिश हो रही है तो that is a means cloudy है, rainy है. तो sometime after 2 or 3 hours after क्या evening time क्या हो जाता है that is there is a means only that sunshine is there, sunny day is there. So this is known as the weather conditions जो time to time change होती रहती है. means not a particular fixed time पे नहीं है, means long time पर नहीं होती. that is a changing. Means sometimes it's a wet, dry, warm, cold, hot, windy and cloudy. Means as if we will talk that now at present जो time चल रहा है day time क्या होता है warm means वो, but night जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम क्या है कोल्ड, हमें ठंड लगती है जो क्योंकि विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है. तो मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर है जो वेदर कंडीशन है दैट इज द कोल्ड, बट जो डे टाइम इन बिटवीन द डे है दैट इज द वार्म. सो दीज कंडीशंस आर नॉन एज द वेदर कंडीशंस. नेक्स्ट जो है दैट इज द क्लाइमेट. एक सेकंड आता है क्लाइमेट, CLIMATE. क्लाइमेट मीन्स क्लाइमेट क्या होता है बेटा? व्हेन अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ वेदर मीन्स अब जो कोल्ड है, ठीक है, अब नाउ विंटर सीजन स्टार्ट होने जा रहा है. जब ये विंटर मीन्स इट इज अ वेदर कंडीशंस ही है ये, बट मीन्स अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ द वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया एक्सटेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड. मीन्स एक ही वेदर कंडीशन जो है मीन्स काफी मंथ तक लगातार जो है दैट टाइम इज नॉन एज द क्लाइमेट. उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट. एंड ड्यू टू दिस क्लाइमेट इज जो हमारी कंट्री का जो चेंजिंग सीजन्स है वो चेंज होते हैं. समटाइम विंटर इज देयर, समटाइम दैट समर इज देयर, रेनी इज देयर. सो दीज आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस जो सीजन्स होती हैं ड्यू टू द क्लाइमेट. So these are the condition of weather as well as the climate. That we know that air जो है that we can't see. हम लोग air जो है हमें वो दिखाई नहीं देती, just we can feel. When the air will move, जब वो move करती है तो हमें उसे सिर्फ हमें feel कर सकते हैं, but we can't see the air, we can't catch the air. हम उसको पकड़ भी नहीं सकते, but we can only feel. So there are the different kinds of the air. The name to the wind को that is the moving air. जब हल्की सी एयर जब मूव करती है that is known as the wind or breeze. A strong wind is known as the gale.
जब थोड़ी सी तेज हवा चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, गेल। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जब ज्यादा तेज मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, जो तूफान जिसको बोलते हैं, दैट इज नॉन एज द स्टॉर्म। स्टॉर्म्स STORMS। एक जब स्टॉर्म्स के साथ, विंड मीन्स जो तूफान के साथ मीन्स स्टॉर्म्स के साथ जब लाइटिंग होती है, थंडरिंग, जब बारिश के साथ जब तूफान आता है तो समटाइम इट्स वी हैव फील दैट थंडरिंग इज देयर, लाइटिंग इज देयर, जो बिजली चमकती है, तो दैट इज नॉन एज द थंडर स्टॉर्म्स। Means a very, so these are your definitions. Means what do you mean by the wind, what do you mean by gale, and what do you mean by the storm. So moving air is known as wind or breeze. A strong wind is known as a gale. A very strong wind are known as storms. And when the storms के साथ, when that there is lightning and thunders are there, that is known as the thunderstorm. सो मेनली जो विंड है, विंड अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस। हवा के साथ ही जो वेदर कंडीशंस है मीन्स उसमें चेंजिंग आती है, तो मीन्स वी फील जब जो एयर है, विंड है, व्हेन द एयर विल मूव मीन्स मूव करती है, तो हमें दैट हम जो टेम्परेचर में थोड़ा सा डाउन आता है। अगर बिल्कुल हवा बंद हो जाती है, नहीं मूव करती है, तो वी फील द हॉटनेस। सो इसका इफेक्ट पड़ता है एयर का ऑन द वेदर कंडीशन। एंड मोर ओवर दैट इट एक्सर्ट द प्रेशर, मीन्स इसका प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, दैट हेल्प्स इन द वर्ड एरोप्लेन्स लगाए, काइट, द फ्लाइज, इसमें वो हेल्प करता है। जिसकी तरफ जहाँ एयर का प्रेशर होगा तो उस प्रेशर के साथ ही मीन्स इनको वर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प होती है। तो विद द हेल्प ऑफ इट इज ऑल्सो अफेक्ट the weather of the place. Next topic है that is the land breeze and sea breeze। क्या होता है land breeze and sea breeze? Means जो day and night का जो temperature है, that is a different changing in the coastal areas. Coastal areas means those areas nearby the sea. Okay, means it's a water bodies, it's the land. तो means it is known as the coastal area. That as we have that read in the previous chapter also, means coastal plain हमने पढ़ा है। That coastal area is a nearby the water body, that land nearby the water body, that is known as the coastal area. तो जहाँ पर जो direction of the wind that is changing depending on the time to time, means according to the day and night. तो दैट इज, तो यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है। सो हियर वी विल टॉक दैट वाटर बॉडी और लैंड। मीन्स डे टाइम अगर हम बात करें तो डे टाइम जो लैंड है दैट इज द हॉट एंड वाटर इज द कोल्ड। तो सेम एज द ऑपोजिट इज द जो नाइट में है, जो लैंड जो है दैट इज कूल एंड वाटर इज द वार्म। व्हाई इट इज सो? बिकॉज नाइट के टाइम जो लैंड है बेटा, लैंड जो मीन्स जो सॉइल होती है, मिट्टी, वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है बट कंपैरेटिवली द वाटर बॉडीज। तो जब जो दैट कोल्ड दैट एयर, कूल एयर एंड द वार्म एयर यहाँ पर मिक्स हो रही, मीन्स मिक्स होती है, दैट इज नॉन एज द सी ब्रीज। व्हेन दैट कूल that airs come from that sea, that is known as the land breeze. So this is the that land breeze and the sea breeze. Next जो है that is about the sun. So sun is also a very important part of the earth to changing. Sun is have the important role to change the weather condition of the earth. So as you know that earth जो है हमारी, that is tilt on its axis. जो अर्थ है वो क्या है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो it is rotate on its axis and
revolve. Two movements are there. So इस मूवमेंट की वजह से ही जो चेंजिंग है उसमें क्लाइमेट में, वेदर में जो चेंजिंग टाइम टू टाइम चेंजिंग आती है, दैट इज ड्यू टू ओनली revolution as well as the that rotation. So in this topic we will discuss about the different kinds of the weather conditions. So here that changing due to the sun and the weather conditions means the different kinds of seasons are be there due to this sun as well as the rotation and revolution. So here see the condition, different position of the earth on the different places. That these are the four positions of the earth in the whole year. Means पूरे साल में ये जो four main positions आती हैं जो when the earth will revolve around the sun. तो now according to the rays, जो hot and cold temperature है, that is according to the rays of the sun. That when the earth जो सन की रेज है दैट डायरेक्ट विल बी देयर, तो वहां पर क्या है, हीट होगी उस एरिया में. अब when the earth will be rotation मीन जब ऐसे अर्थ रोटेट कर रही है और एज वेल एज द रिवॉल्व कर रही है, तो इस कंडीशन में मीन्स इस पोजीशन में आके जो हमारा अर्थ, जो हम बात करेंगे अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, जो हमारा पार्ट है जहाँ पर हमारा मीन्स इंडिया की लोकेशन है, दैट पार्ट. सो in this position जो हमारा the northern hemisphere that is directly in front of the sun, तो यहाँ पर क्या है, समर सीजन है. यहाँ पर समर सीजन स्टार्ट होता है एंड मोस्टली जो 21 जून है दैट इज द लॉन्गेस्ट डे है. एंड जो अर्थ हमारी ये रोटेट है दैट इज द वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ. And this is summer season. Here at 21st June is the longest day, and the 23rd September and 21st March, these are the different two positions there in winter and summer season. Mostly जो 6 month होते हैं वो summer के होते हैं और 6 month winter के होते हैं. And in between there is a two different seasons are there, spring and autumn. So autumn season is here when the 3rd September में इसका ऑटम सीजन इन बिटवीन स्टार्ट होता है, और यहाँ पर फिर आके जो मूवमेंट होती है देयर स्टार्टेड द विंटर सीजन. और 22 दिसंबर जो है वो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डे है, सबसे छोटा दिन. एंड यहाँ से फिर डेज क्या होते हैं, इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं एंड अगेन हियर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं. मीन्स जून इज द लॉन्गेस्ट डे, सबसे बड़ा दिन होता है, इससे क्या डिक्रीजिंग शुरू हो जाती है, डेज छोटे होने शुरू हो जाते हैं. यहाँ पर डेज क्या डिफरेंट मीन्स इनमें बढ़ने शुरू हो जाते हैं. नाउ टाइम इज गोइंग टू बी अ डेज क्या हो रहे हैं, अब डिक्रीज हो रहे हैं. नाउ वी आर पोजीशन इज द नवंबर में. अब यहाँ पे डे ऑलमोस्ट जो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और 2 दिसंबर होगा यहाँ पर ये सबसे छोटा दिन होगा. इसके बाद फिर हमारे जो डे है वो डे बाय डे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे. और जो जहाँ ये टू जो पोजीशंस है यहाँ पर इक्वल डेज होते हैं, डेज आर इक्वल्स इन दीज टू पोजीशंस. मीन्स नाइट और मीन्स नाइट एंड डे भी सेम और नाइट भी सेम. सो दिस इज अ डिफरेंट means changing due to the sun. And second is sun is also cause the changing in the water bodies, that we will read here. Sun also cause the changing in the water bodies, that is how means जब जो sun की rays है, जो sun की rays direct means water body पे पड़ती है, means sea oceans are there, तो water क्या होता है, warm up होता है. और वार्म अप के बाद क्या वेपोरेशंस होती है. वेपोरेट मीन्स उसकी जो स्टीम मीन्स दैट विल एंटर इनटू द एयर. व्हेन दैट वार्म जो वेपोरेशन जो वाटर वेपर्स होते हैं विल बी कंटेक्ट विद द कूल एयर, दैट विल मेक द क्लाउड्स. तो उससे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं. और व्हेन दीज क्लाउड्स जो मीन तो इस जो दैट विल कम बैक टू द ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द रेन.
क्लाउड्स व्हेन दे विल हैवी, तो हैवी के बाद क्या मिले, दे मीन्स जो बारिश होती है तो वो बारिश का वाटर है दैट विल कम बैक, मीन्स वो बारिश के फॉर्म में ही हमारे पास नीचे अर्थ के ऊपर आता है, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। मीन्स एवेपोरेट होता है, देन कन्वर्ट इनटू द क्लाउड्स, क्लाउड्स फिर आगे फिर रेन होती है बारिश के फॉर्म में, वो नीचे ही मीन्स समुंदर में फिर पानी दैट है सेम कंडीशन मिक्स हो जाती है, दैट इज द वाटर। वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन की फॉर्म में आता है, हेल और स्नो, माउंटेन एरिया में स्नो पड़ती है, ठीक है। और रेन दैट हेल, हेल क्या होते हैं बेटा, दैट इज जिसको बोलते हैं गड़े, जो बारिश के साथ वो बर्फ के भी जो बड़े बड़े पीसेस गिरते हैं उनको बोलते हैं हेल, गड़े। सो दिस इज द वाटर साइकिल। तो जो वाटर साइकिल की जो डायग्राम है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी ड्रॉ इन योर notebook when you will do the written work. So it's a draw the diagram of water cycle. So this is the chapter air and weather conditions. Thank you.